हम सभी भाइयों को तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उस वीडियो पे एंड तक बने रहे। और आज की वीडियो हमारी अमित भाई बताएंगे और सुमित भाई बताएंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहे। हेलो भाइयों, मेरा नाम अमित है। आज एक सच्ची घटना सुनाऊंगा मैं, जो फैमिली के ही ऊपर है मेरी, बट ऐसे क्लोज नहीं, दूर की फैमिली है कोई। और चाची चाचा की बताता हूँ मैं अपने। तो गांव में रहते थे हम पहले, अब शिफ्ट हुए यहाँ दिल्ली में। तो गांव में पहले चाचा चाची रहते थे घर से दूर, ठीक है। तो चाचा थे, चाची थी। चाचा ना खूब मारा करते थे चाची को, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से। एक होता है ना कि बांध के मारना, किसी को बांध के मारो, और वो आवाज़ भी कोई बाहर ना सुन पाए, इसलिए उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया करते थे। चाची के मुंह में कपड़ा डाल के फिर मारा करते थे बेल्टों से। बेल्ट से कुछ भी हाथ में आ जाए, डंडा बेल्ट सबसे। वो बहुत वो हो चुकी थी, चाचा से परेशान हो चुकी थी कि ऐसा कैसे, ये पहले नहीं था ऐसे शादी से पहले, बट ये अब ऐसे कैसे हो गया ये कि अब इतना वो कर रहा है। और उसके अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लग गया था। कम से कम उसके 6 बच्चे थे, उसमें से 4 लड़के थे, 2 लड़की थी, दोनों छोटे छोटे थे। उसका एक ससुर था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पति ने उसको खूब मारा, सुबह ही सुबह, ठंड का टाइम था, खूब मारा, मतलब बेहोश कर दिया मारते मारते। अब बेहोश करने के बाद वो जब उठी, उसके मुंह में पानी वानी डाला गर्म करके उठी। तो उसने क्या करा कि कुछ नहीं बोला हस्बैंड से, अपने चाचा से कुछ नहीं बोला, उठ के गई, बच्चों को खाना खिलाया, ठीक है। और अपने ससुर के दौरे गई और ससुर के पैर छुए, ठीक है। हस्बैंड उसका जॉब पर जा चुका था, ठीक है। और हस्बैंड जॉब पर जा चुका था, 4-5 लोग बैठे भी थे घर पे। जब वो सारे बंदे बाहर चले गए ना, तो उसने क्या किया कि गेट लगा लिया अंदर से, लॉक कर लिया अंदर से। और एक घर होता है, घर के गेट के अंदर होते ही, एंट्रेंस में होते ही, बगल से जीना ऊपर जा रहा था, ऊपर वाले कमरे में, ठीक है। ऊपर एक कमरा था, कमरे के पीछे थी खिड़की। खिड़की से मतलब कोई भी पीछे के रास्ते से, घर के पीछे से खिड़की से अंदर आ सकता था। इतनी बड़ी खिड़की थी कि एक आदमी घुस जाए, ठीक है। तो चाची जो थी ना, तो उसने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि सुसाइड करना सोचा उन्होंने। हाँ, कि अपनी ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई थी। तो चाची ने क्या करा, पेट्रोल लिया, पेट्रोल तो नहीं, शायद मिट्टी का तेल था, इतना कंफर्म नहीं बता सकता, मिट्टी का तेल था, और ले लिया उन्होंने। लेने के बाद क्या किया कि जीने में चढ़ गई और मिट्टी का तेल डाल ली। जब स्मेल पहुंची, उसका ससुर बाहर ही खड़ा था, तो उसने देखा कि वो ऊपर से मिट्टी का तेल डाल ली। हाँ, जैसे गेट में साइड से दिख जाता है अंदर क्या हो रहा है, तो उसको दिखा कि ऐसे ऐसे ये कांड कर रही है। तो उसने चिल्लाया, लोगों को बुलाया। हमारा घर ज़्यादा होगा 100 मीटर की दूरी पे होगा चाची से। तो हमारे घर के भाग गए, घर के बाहर लग गई भीड़, 40-50 आदमी जुट गए। जुटने के बाद देख रहे कि क्या कर रही है। तो पापा को क्या करा, कह रहे कि कोई ना कोई कूदो, अंदर जाओ, सीढ़ियाँ लाओ, कोई रस्सी मंगा रहा, ऐसे ऐसे मंगा रहे सामान। तो पापा आए थे मेरे, हाँ आग लगाई थी, बट अभी नहीं, 1 मिनट रुको, बताता हूँ मैं क्लियर तरीके से। वो पापा थे मेरे, तो पापा ना घर के पीछे से गए, वो खिड़की वाले रास्ता जो बताया था मैंने, खिड़कियों में ना सीढ़ी लेके आए, सीढ़ियाँ वो रखी। अब वो खिड़की से घुस गए अंदर। अब जैसे ही मेरे पापा अंदर घुसे खिड़की से, उसने उतनी देर में आग लगा ली अपने शरीर में। हाँ, अब वो जीने के बीच में खड़ी है और उसके शरीर में ना आग जल रही है और चिल्ला रही है। जिंदा उसने आग लगा ली अपने शरीर में। और वो सब जो बाहर खड़े हैं, वो मेरे पापा को बोल रहे हैं खोलो खोलो, है ना। तो क्या कहते हैं, खोला नहीं उसने। मेरे पापा कह रहे हैं कि कहाँ से खोली, ये बीच में खड़ी, अगर मैं गया भी तो ये मेरे को पकड़ लेगी, ठीक है। तो पापा ने क्या करा, उसको हल्का सा धक्का देके तुरंत गेट खोला। सब जने अंदर से आए, बोरे बारे लिए, गीले वीले, जैसे सूखे बोरे गीले, हाँ, बुझाने का सिस्टम था, उसको बुझाया। जब तक बुझाया ना, तो
उसमें क्या कहते हैं मर चुकी थी वो। हाँ, जो भी उसने साड़ी पहन रखी थी, साड़ी बॉडी में चिपक गई थी। इतनी बुरी तरीके से हुआ था कि उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। गोरी तो बहुत थी, दूध सी सफ़ेद थी चाची, और समझ लो बिल्कुल काली हो गई थी भुंज कर, इतनी बुरी मौत हुई थी। तो आए फिर बच्चे आए, पुलिस वाले आए, किसी ने छुआ नहीं, ना किसी ने कपड़ा डाला ऊपर से। पुलिस पहले के ज़माने के पास पुलिस वालों के पास ना राइफ़ल होती थी लंबी वाली, वो कभी चाची के मतलब पीछे की साइड बंदूक लगा के पलटा रहे, कभी इधर कर रहे कि कोई शरीर का कोई अंग बचा है जिससे बॉडी पहचाने कि किसकी बॉडी है, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। हाँ, तो पहचाना फिर कि हाँ ये नहीं क्या है, क्योंकि ब्लड टेस्ट वगैरह पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि किसी को भी ना मर गई, उनका अंतिम संस्कार वगैरह ये सब कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो दिखने लग गई। अच्छा। लोगों को दिखने लग गई, मरने के बाद दिखने लगी, जैसे भूत प्रेत वगैरह दिखते हैं। अच्छा। तो वो दिखने लग गई। मगर ये था कि जब वो मरी थी उसने काली कलर की साड़ी पहन रखी थी, और दिखने के बाद जब बाद में आत्मा बनी उसके बाद दिख रही तो वाइट कलर की साड़ी में दिख रही। अच्छा। हाँ, वाइट कलर की साड़ी में दिख रही। तो पता नहीं क्या हुआ था कि मम्मी को कई बार ही दिखी। मेरे पापा 4 भाई हैं, 4 में से एक जना से वो सबसे छोटे वाले चाचा हैं, उससे बहुत डरती थी वो चाची, जवानी में भी डरती थी और मरने के बाद भी डरने लग गई थी उससे। जैसे किसी को दिखती तो मतलब कि गंजी तो थी, मरने के बाद बाल वाल सारे जल गए थे। हाँ, गंजी दिखती थी मरने के बाद, जैसा लोग बाग बता रहे हैं पहले के, वैसे मैं भी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे दिखती थी ये, दिखती थी। और मम्मी को कई बार ही दिखी। तो सब जने एक ही नाम लेते थे, राकेश, मेरे चाचा का नाम था, उससे डरती थी। राकेश देखो ये जल गई के मरी थी ना, तो उसको जरैली बोलने लग गए थे गांव की भाषा में। जरैली, ये जली हुई लेडीज आ गई, ऐसे बोलते थे। जब वो दिखने लग गई ना कि हाँ, उसको पता चला कि चाचा आ गए, तो अचानक से भाग जाती थी। कभी कभी कमरों में अंधेरा रहता है, गांव के कमरों में रहता ही अंधेरा, वो कोने में छुपक के बैठ जाती थी। ठीक है, और कभी चाचा को दिख जाए, ठीक है, दिखने लगी, सभी को दिखने लग गई थी, और बहुत उसने परेशान करा। उसके बाद जौन सी खिड़की से मेरे पापा गए थे ना उसको बचाने के लिए, तो उस खिड़की में ना बिल्ली बैठने लग गई, रोती थी पूरी रात, और अभी भी बैठी रहती है बिल्ली। हाँ, चिल्लाती भी है, रोती भी है, कहीं जाती नहीं है वहाँ से बिल्ली। सेम बिल्ली है, और 10 साल का था मैं जब से वो बिल्ली देखता हुआ आ रहा हूँ, अभी भी वही बिल्ली बैठती है। अच्छा। हाँ, बिल्ली ही चेंज नहीं हुई, बस ऐसी थी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, अमित भाई ने हमारी एक सच्ची घटना बताई, वैसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो एक बार क्या हुआ था, हमारे एक पड़ोसी में था, जो वो आदमी था ना, उसका एक बेबी, मतलब बहुत साल से तब मतलब बच्चा नहीं हो रहा था उसका, लड़के की तलाश थी। 2 लड़कियां थी उसकी वो पहले से, लेकिन वो लड़के की चाह थी। 10 साल बाद एक लड़का हुआ उनका। लड़का होने के बाद फिर क्या हुआ कि वो दूसरे तीसरे दिन ना छोटा ही सा खिलाने उलाने बेबी को ले जाते हैं, तो हो गया थोड़ा बहुत चलने फिरने वाला हो गया वो। उसके बाद उसको बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद भाई उसकी मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए, पुलिस वगैरह मीडिया वगैरह को भी मतलब बहुत इन्फॉर्म किया, ये बहुत छानबीन की, लेकिन वो बच्चा मिल नहीं रहा था। तो बहुत दिनों बाद भाई 5-6 दिन बाद वो एक नाले में मिला। अच्छा। हाँ, और उस बच्चे के पेचकस मार रखा था पूरा आर पार, छोटा सा तो उसका सर था, पूरा पेचकस आर पार कर रखा था भाई। इतनी बुरी घटना थी वो, और ये आप सर्च भी करोगे मीडिया में भी है, न्यूज़ है, पूरी सच्ची घटना है। तो क्या हुआ था कि वो अब वो बहुत छानबीन जब आई, बड़ी बड़ी एजेंसियाँ वगैरह आई, सर्च वगैरह किया उन्होंने, छानबीन की, CBI वगैरह आई। अब क्या हुआ कि उन्होंने सर्च करने के बाद एक वो ना चेक करने के बाद अपने बहुत इधर उधर तो पता चला उन्हें पड़ोस में ना एक लड़की थी, उसने किडनैप किया था, और वो लड़की उसके साथ हर जगह जा रही थी, कोर्ट वगैरह हर जगह जा रही थी, वो अपने आप का साफ दिखाने के लिए। ओ भाई उसने बहुत सर्च किया, वो लड़की ऐसे जा रही थी अपने आप को सिर्फ दिखा रही है, मैंने कुछ नहीं किया, सेफ दिखाने के लिए। हाँ, अब भाई साहब वो जब बच्चा, फिर उन्होंने बाद में एंड में पता लगा ही लिया कि यही लड़की थी भाई। अब पता लगाने के बाद उसने सच्चाई बताई कि जब ये बच्चा रोता था तो वो दारू की एक
मतलब छोटी सी बोतल वगैरह सिप करके पिलाती थी, बच्चे को पिलाती थी वो, क्यों बच्चा चुप हो जाने से मैं बेहोश हो जाता था बच्चा। अब वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब उसने बताया कि मैं इसको, फिर उससे पूछा क्यों किडनैप किया था आपने, तब उसने बताया मेरा चक्कर ना इसके पति, मतलब इसके पति के साथ चला, इसके पापा के साथ चल रहा था। तब बताने के बाद फिर बोला, तो उसके बाप को भी पकड़ा, बुलाया उसको भी, सबको इंक्वायरी वगैरह बैठाई। तब उसने बताया कि मैं जब मेरा बेबी नहीं होता मैं इसके साथ रिलेशनशिप में था। अब वो लड़की हो गई जलन में, वो बोली मेरे साथ जब तक इसका बेबी नहीं हुआ, जब तक ये मेरे साथ था, लेकिन जैसे इसका बेबी हुआ ये अपनी बेबी के साथ अटैचमेंट में हो गया, रिश्ता खत्म करने की। और इसी जलन में उस लड़की ने उसको बच्चे को किडनैप करके रात, जब बेबी वो अभी भी भाई उसके घर में जाओगे तो रात में ऐसा लगता है कोई बच्चा रोता है, वो रोता ही होगा यार। एक सच्ची घटना है, आसपास गुजरोगे ना तुम उसके, तो एक बेबी रोता रात में 12 बजे 1 बजे, तो उन्होंने घर छोड़ना पड़ गया उनको। शायद उस लड़की को फांसी हुई है या क्या हुआ, लेकिन जेल में है वो अभी फिलहाल। हाँ, तो ऐसी घटना थी वो, बहुत बैरिंग भाई, पेचकस पार कर दिया था उसके बेचारे, वो जो बदला लेने, अपना बदला, जलन जरस। बच्चा मेरा वो बच्चे की वजह से वो दूर हुआ इसलिए। हाँ, और बच्चा मार दूंगी तो वो वापस ही आ जाएगा, यही जलन थी बस। तो ऐसे ही था। फिर उसके बाद उसकी जो मम्मी थी वो बेचारी पागल हो गई, बच्चे की मम्मी, क्योंकि 10 साल बाद उसका बेबी हुआ, कोई लड़का हुआ, तपस्या करी, पता नहीं क्या से कैसे, बहुत मंदिर उंदिर भी गई बेचारी, मन्नत भी मांगी, और बेचारा वो बच्चा भी छीन लिया, वो पागल ही हो गई। मतलब अभी भी बात, अब तो शायद बहुत मुश्किल है, एडमिट है या चली गई अभी तो पता नहीं। तो ऐसा ऐसा सीन भी हुआ है। तो ऐसे मिलते रहेंगे हम अगली वीडियो में ऐसी मज़ेदार कहानियों के साथ। कहानी कैसी लगी आप बता सकते हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। फिर मिलते हैं आज की बैठक में।